Class 7 Social and Political Life, Chapter 1, Part 3 Equality in Indian Democracy. भारतीय संविधान में समानता. The Indian Constitution recognizes every person as equal. भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को समान मानता है. This means that every individual in the country, including male and female person from all caste, religion, tribes, educational and economical background are recognized as equal. इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे देश में रहता है, चाहे वो मेल हो, नर या नारी, फीमेल व्यक्ति हो, किसी भी जाति, सभी जातियां, धर्म, जनजातियां, शिक्षा और अर्थव्यवस्था का हो, उन सबको समान माना जाएगा. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेज टू एग्जिस्ट. ये कहने की बात नहीं है. ये असमानता के केस तो हैं. इट डज नॉट बट एट लीस्ट in democratic India, the principle of the equality of all person is unrecognized. ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम एक प्रजातंत्रात्मक भारत में समानता के सिद्धांत, सभी लोग बराबर हैं, ये सिद्धांत पहचाना जाता है, माना जाता है. While earlier, जबकि पहले no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. इसके पहले कोई ऐसा नियम नहीं बना था जो लोगों को भेदभाव या बुरे बर्ताव से बचाए. Now there are several, अब बहुत सारे नियम हैं, that work to see that people are treated with dignity and as equal. जो नियम ये काम करते हैं कि उन्हें ये देखना है कि लोगों के साथ आत्मगौरव या समानता का व्यवहार किया जाता है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा की जाती है कि नहीं. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. समानता की पहचान के लिए संविधान में कुछ रूल, नियम बनाए गए हैं. पहला, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. पहला कि कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है. व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता ए डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉ. तो इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सबसे ऊंचे पद पर यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति से लेकर के चाहे वो घरेलू काम करने वाली कांता हो, सबको समान रूप से नियमों का पालन करना पड़ता है. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. कोई भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वो किस धर्म, जाति और किस कुल में उसका जन्म हुआ, या वो फीमेल है या मेल है. जाति और धर्म के आधार पर और महिला और पुरुष के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होगा. थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स. सभी लोगों को यह अधिकार होगा कि पब्लिक जो के स्थान हैं, जैसे कि खेल के मैदान, होटल, दुकानें, मार्केट, यहाँ पर हर व्यक्ति पहुंच सकता है, जा सकता है. ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बेथिंग घाट्स. सभी लोग सामान्य रूप से जो जनता के लिए कुएं हैं, सड़कें हैं और नहाने के घाट हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं.
फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। The two ways in which the government has tried to implement the equality, दो ऐसे तरीके जिनमें सरकार ने समानता को लागू करने की कोशिश की है, that is guarantee in the constitution is the first through law and की नियम के अनुसार उसने संविधान में उनकी समानता की गारंटी ली है। सेकेंड, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑन स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, और ऐसे लोग जो लाभों से वंचित रहे अभी तक, उनके प्रोग्राम और स्कीम बना करके सरकार ने उनकी सहायता करने का प्रोग्राम बनाया है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, भारत में बहुत सारे कानून हैं दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाए उसकी रक्षा करते हैं। इन एडिशन टू लॉ द गवर्नमेंट हैज आल्सो, नियमों के अतिरिक्त गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जो कि समुदायों का या व्यक्तिगत रूप से लोगों के जीवन का स्तर को ऊंचा करती हैं। हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल कंट्रीज सेंचुरीज, जो कई सौ शताब्दियों से जिनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, ये योजनाएं उन लोगों के लिए बड़े अवसर लाती हैं, निश्चित करती हैं, who have not had this in the past, जिनका लाभ पहले उनको कभी नहीं मिला। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme, इसी संबंध में सरकार के द्वारा एक कदम बढ़ाया गया, वो था मिड डे मील, मध्याह्न भोजन की योजना। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, इस प्रोग्राम के अंतर्गत सभी सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को पका पकाया भोजन प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना है। तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme and in 2001 तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने 2001 में इस स्कीम को चलाया। The Supreme Court asked all states government to begin this program in their schools within 6 months. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि इस प्रोग्राम को वो सभी स्कूलों में 6 मंथ के अंदर चलाएं। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, इस प्रोग्राम के अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़े। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रेन हैव बिगन enrolling and regularly attending school, इसका प्रभाव ये पड़ा कि अधिक गरीब बच्चे विद्यालय में नाम लिखाने लगे और नियमित रूप से विद्यालय में पढ़ने लगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रेन वुड ऑफन गो होम, टीचरों ने सूचना दी कि पहले बच्चे प्रायः घर चले जाते थे फॉर लंच भोजन करने एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और फिर स्कूल को वापस नहीं जाते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल, लेकिन अब जब मिड डे मील स्कूल में दिया जाता है देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड, तो उनकी अटेंडेंस में वृद्धि हुई है। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, उनकी माताओं को पहले अपना काम रोककर अपने बच्चों को
दिन में घर पर खाना खिलाना पड़ता था, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत और नहीं है। दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रीजुडिसेस, इस प्रोग्राम के कारण जाति प्रथा की भावनाओं का भी में कमी आई है। बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टूगेदर, क्योंकि दोनों लोअर और अपर कास्ट के बच्चे भोजन एक साथ करते हैं इन द क्वाइट फ्यू प्लेसेज, और साथ साथ बैठकर करते हैं। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक मील्स, दलित महिलाएं भोजन को पकाने के लिए रखी गई हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट, मिड डे मील जो है प्रोग्राम से बच्चों की भूख भी, जो गरीब बच्चे हैं उनकी भूख मिटती है। वो ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट, जो प्रायः स्कूल तो आते थे लेकिन अपना ध्यान नहीं लगा पाते थे, बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी, क्योंकि उनके पेट खाली थे या वे भूखे थे। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग यूनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जबकि सरकारी प्रोग्राम जो हैं वो समानता का अवसर देने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम अभी भी किए जाने बाकी हैं। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैड हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, जबकि मिड डे मील प्रोग्राम ने बच्चों के इनरोलमेंट में और गरीब बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस में सहायता की है, बढ़ाने में सहायता की है। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेज इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, अभी भी बहुत बड़ा अंतर है हमारे देश के स्कूलों में, जिसमें धनी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। इवन टुडे, आज भी देयर आर सेवरल स्कूल इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें कि दलित बच्चे, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह के जो हैं, उनसे भेदभाव किया जाता है एंड ट्रीटेड इनइक्वली, उनके साथ असमान व्यवहार होता है। These children are forced into unequal situation, इन बच्चों को असमान स्थितियों का सामना करना पड़ता है। In which their dignity is not respected, जिसमें उनके आत्मसम्मान, आत्मगौरव का सम्मान नहीं होता है। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एन इक्वल, इसका कारण है कि लोग उन्हें समान मानने से इनकार कर देते हैं। इवन दो लॉ रिक्वायर्स इट, यद्यप कानून की दृष्टि में वे समान